मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक एकांत महानता का मूल्य है, यानी कि महान बनने के लिए एकांत में रहिए। एकांत महानता का मूल्य है। अंतर में अकेले रहिए, यानी कि आपके अंदर अपने मन में अकेले रहिए। अनेक लोगों की तरह लक्ष्यहीन जीवन मत बिताइए। ध्यान करें, अच्छी पुस्तकें अधिक पढ़ें। जानने के लिए अनेक प्रेरणादायक बातें हैं और फिर भी व्यक्ति अपना समय मूर्खता से ही बिताता है। यदि आप एकाग्र नहीं होते और महान पुरुषों के ज्ञान का आचरण नहीं करते तो सुख कभी नहीं आएगा। आपकी सहायता के लिए धर्म ग्रंथों में और अन्य सच्ची पुस्तकों में उनके विचार उपलब्ध हैं। इसलिए निरंतर नई उत्तेजनाओं की खोज में समय नष्ट न कीजिए। कभी कभार सिनेमा देखना और थोड़ा मिलना जुलना तो ठीक है, परंतु अधिकतर समय अलग रहिए और अंतर्मुखी रहें। सुख ध्यान करने पर, पुस्तकों द्वारा महापुरुषों के विचार जानने पर और उत्कृष्ट व दयालु लोगों की संगति में रहने पर निर्भर करता है। एकांत का आनंद लें, परंतु जब आप दूसरों से मिलना चाहें तो अपनी संपूर्ण मित्रता और प्रेम के साथ मिले, जिससे कि वे लोग आपको कभी भी न भूलें, बल्कि सदा याद रखें कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिले थे जिसने उन्हें प्रेरित किया और उनका मन ईश्वर की ओर मोड़ दिया। ईश्वर की असीम शक्ति के द्वारा रोग मुक्ति। रोग 3 प्रकार के होते हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक रोग विभिन्न प्रकार की विषाक्त दशाओं, संक्रामक रोग तथा दुर्घटनाओं के कारण होते हैं। मानसिक अस्वस्थता भय, चिंता, क्रोध व अन्य भावनात्मक विकारों के कारण होती हैं। आत्मा की अस्वस्थता मनुष्य को भगवान के साथ अपने सच्चे संबंध का ज्ञान न होने के कारण होती है। अज्ञान ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई अज्ञान को हटा देता है तो वह शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रोगों के सभी कारणों को भी हटा देता है। मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्राय कहा करते थे, ज्ञान सबसे उत्तम शोधक है। विभिन्न प्रकार की पीड़ा को भौतिक उपचार की विधियों की सीमित शक्ति से हटाने का प्रयास प्राय निराशाजनक ही होता है। केवल आध्यात्मिक विधियाँ की असीम शक्ति में ही व्यक्ति तन, मन और आत्मा की अस्वस्थता का अस्थायी उपचार पा सकता है। उस असीम आरोग्यकर शक्ति को ईश्वर में खोजने का यत्न करना होगा। यदि आपने अपने प्रियजनों की मृत्यु पर मानसिक दुख उठाया है तो आप उन्हें ईश्वर में फिर से पा सकते हैं। भगवान की सहायता से सब कुछ संभव है। जब तक कोई भगवान को वास्तव में न जान ले, तब तक उसका यह कहना ठीक नहीं है कि केवल मन का ही अस्तित्व है। इसलिए उसे स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की और रोग निवारक के लिए किन्हीं भौतिक साधनों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जब तक सच्चा साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए, मनुष्य को प्रत्येक कार्य में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की व्यापक दिव्य शक्ति में अपने विश्वास को निरंतर मन ही मन दृढ़ करते रहना चाहिए। डॉक्टर रोग के कारणों को खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि वे रोग फिर से न हों। चिकित्सा की अनेक विशेष भौतिक पद्धतियों के प्रयोग में डॉक्टर प्राय बहुत निपुण होते हैं, तथापि प्रत्येक रोग औषधि और शल्य चिकित्सा से ठीक नहीं होता। इसी तथ्य में निहित है इस पद्धति की मूलभूत सीमा। रसायन और औषधियाँ शरीर की कोशिकाओं को केवल बाह्य भौतिक संरचना पर प्रभाव डालती हैं। वे कोशिकाओं के जीवन तत्व या आंतरिक अणुसंरचना में कोई परिवर्तन नहीं लाती। अनेक स्थितियों में रोग का निवारण तब तक संभव नहीं होता जब तक ईश्वर की आरोग्यकारी शक्ति भीतर से
शरीर के प्राण अणुओं या ज्ञानात्मक प्राण शक्ति इंटेलिजेंट लाइफ एनर्जी की असंतुलन को ठीक नहीं कर देती। रोग के दो मूल कारण हैं: शरीर का निर्माण कर उसे जीवित रखने वाली प्राण शक्ति की कार्यशीलता में कमी और अत्यधिकता। संतुलित विकास आवश्यक है। बुढ़ापे की अपेक्षा चोट और रोग प्राय मृत्यु का कारण बनते हैं। अधिकांश लोग वास्तविक बुढ़ापा आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ मामलों में, जो कि असामान्य है, शरीर के सभी अंग एकदम से दुर्बल हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बिना किसी पीड़ा के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे वृक्ष से पका एक फल समय आने पर अपने आप गिर पड़ता है, परंतु अधिकांश लोगों को वास्तव में पककर मृत्यु के लिए तैयार होने के लिए ही जीवन रूपी वृक्ष से तोड़ दिया जाता है। मृत्यु के अधिकांश मामलों में शरीर के किसी एक अंग ने अन्य अवयवों से पहले ही काम करना बंद कर दिया होता है। यह भी हो सकता है कि यदि शरीर का एक भाग दूसरे से अधिक बलवान या अधिक विकसित है, तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर की प्राण शक्ति में होने वाला असंतुलन पीड़ा का और यहाँ तक कि मृत्यु का भी कारण बन जाता है। प्रकृति के नियमों का पालन करें और ईश्वर में अधिक विश्वास रखें। समर्थ पुरुष बिना कोई हानि उठाए स्वास्थ्य के खान पान और अन्य नियमों की उपेक्षा कर सकता है, तथापि साधारण मनुष्य को प्रकृति के नियमों का उचित पालन करते हुए अपना शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए। अपना आहार बुद्धिमत्ता से चुनना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने हेतु विशिष्ट मात्राओं में स्टार्च यानी कि मांड, प्रोटीन और वसा यानी कि फैट की आवश्यकता होती है, परंतु इनकी अधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। स्टार्च की आवश्यकता अत्यंत कम मात्रा में होती है। रोटी को अब जीवन आधार नहीं माना जाता। आहार में स्टार्च की अत्यधिक मात्रा, विशेषकर जो मैदे के माध्यम से आती है, शरीर में अत्यधिक कफ संचय करती है। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु का श्लेष्मल झिल्लियाँ म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रवेश रोकने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में कफ आवश्यक होता है। खनिज लवणों मिनरल साल्ट से भरपूर आहार बहुतायत में लें, जैसे फल और सब्जियां। इस प्रकार का आहार कब्ज कॉन्स्टिपेशन, जो शरीर में अनेक रोगों को उत्पन्न करता है, नहीं होने देता। प्रकृति स्वाभाविक रूप से शरीर की अस्वस्थता के कारणों को हटाने का प्रयास करती है। जब आँख में धूल चली जाती है तो हम अपने आप ही आँख को झपक कर धूल को निकालकर बाहर करने का प्रयास करते हैं। जब धूल या कोई गंदगी नाक में चली जाती है तो हम छींकने लगते हैं। जब कोई हानिप्रद पदार्थ खा लेते हैं तो उसे बाहर निकाल कर ही छुटकारा पाते हैं। जब शरीर के किसी आंतरिक अंग पर रोग आक्रमण कर देता है तो प्रकृति कई साधन उपलब्ध करा देती है, जिसके द्वारा वह अवयव अपनी सुरक्षा कर ले और अपने आप को बचा ले और पुनः स्वस्थ होकर ठीक हो जाए। फिर भी अधिकांश लोगों में प्रकृति से पृथक करने वाली जीने की उनकी विभिन्न आदतों के कारण पुनः आरोग्य लाभ व नवजीवन की अंतर्जातीय अक्षमताएँ क्षीण हो जाती हैं और समय से पहले लुप्त हो जाती हैं। मन में औषधि से कहीं अधिक शक्ति है, परंतु औषधि में कोई शक्ति नहीं होती, यह कहना अनुचित होगा, क्योंकि यदि औषधि में कोई शक्ति नहीं होती तो मनुष्य विष खाकर भी न मरता। जहाँ किसी को औषधियों की शक्ति से इनकार नहीं करना चाहिए, वहाँ मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि औषधियों पर निरंतर निर्भरता उनके सीमित होने को प्रमाणित कर देगी। एक समय आएगा जब वे शरीर को पुनः स्वास्थ्य प्रदान करने की अपनी पूर्णता को प्रकट करेगी।